हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, और आज हमने टॉपिक लिया है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, इस तो नाम से ही आप जानते हैं इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, गति से जो रिलेटेड एनर्जी हो। ठीक है, द स्टोर्ड एनर्जी इन ए बॉडी, the stored energy in a body due to its motion is known as kinetic energy। ओके स्टूडेंट, किसी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसको डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट? इट इज डिनोटेड बाय आप देखो स्टूडेंट, कहीं कहीं पर इसको केवल के लिखते हैं ऐसे, कहीं कहीं के ई ऐसे लिखते हैं, और कहीं कहीं ई के भी लिखते हैं जो है। आइंस्टीन इसको ई लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इतने से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम लोग इन्हीं तीन का यूज इस चैप्टर में करेंगे। इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के रूप में लेंगे। ठीक है, पर आइंस्टीन ने काइनेटिक एनर्जी को ई डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब ये तो आप जान रहे हैं स्टूडेंट, वर्क एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। एसआई यूनिट वर्क और एनर्जी दोनों के जूल होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, फार्मूला इसका क्या लिखते हैं स्टूडेंट? इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर ये इसका फार्मूला होता है। के को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एम को मास कहते हैं, और वी को वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसी वेलोसिटी होगी वैसी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाए तब क्या होगा? इफ वी इज इक्वल टू जीरो, देन के इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो जो बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का। इसमें देखो स्टूडेंट, तो कुछ तो लेटेस्ट कंसीडर वगैरह होता है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप यहीं शुरू करेंगे, लेटेस्ट कंसीडर। ठीक, इसके अंदर लिखेंगे मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी, ठीक, इज इक्वल टू स्मॉल m। आप लिख सकते हैं मास ऑफ ए पार्टिकल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u दैट इज जीरो, यानी बॉडी रेस्ट में है। इनिशियली बॉडी हमारी रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुई। ठीक है, इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड
applied on the body, then acceleration इज इक्वल टू ए, यानी एक्सेलरेशन इसमें ए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इफ इन टाइम एलिमेंट dt displacement of the body is dx and final velocity becomes v। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमने जो लेट किया उस पर आप ध्यान देंगे। लेटेस्ट कंसीडर मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू m, इनिशियल वेलोसिटी ये है u और ये है 0। इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a। इफ इन टाइम एलिमेंट dt डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज dx एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, then work done in this process, इसमें वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट, dw इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कितना होगा, f dx होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ma होता है, तो आप जानते ही हैं dx। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt, और ये हो गया dx। dv और dx का प्लेस चेंज कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। प्लेस चेंज करेंगे तो dx अपॉन dt, इसको dv को इधर करना है, ये dv हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, v है, तो हम इसको लिख सकते हैं mv dv। हमने यहाँ क्या फार्मूला अप्लाई किया, dx upon dt, the rate of change in displacement is known as velocity that is instantaneous। आप देखो स्टूडेंट, if velocity is changed from 0 to v, अगर वेलोसिटी 0 से v तक चेंज होती है, देन वर्क डन, तब वर्क डन क्या होगा, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। ठीक है, तो हमारा dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, मास कांस्टेंट है, इधर 0 से चेंज हुई v तक, v dv हुआ। हमने आपको बार बार बताया कि यहाँ जो लिखा होता है उसकी जितनी पावर होती है इंटीग्रेशन में पावर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, और जो पावर आती है उसी से डिवाइड हो जाता है। तो w इज इक्वल टू m हो गया, पावर 1 यूनिट हो गई तो यहाँ 1 हो गया, 1 था पहले 2 हो गया, और जो पावर आई इसी से डिवाइड हो गया, नीचे हो गया 0, ऊपर लिमिट है v। अब इसको हम लिखते हैं m, और पहले ऊपर वाली लिमिट तो v ही है, तो ये v स्क्वायर रहेगा,
माइनस नीचे वाली लिमिट रखते हैं v की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर होगा अपॉन 2 होगा। ये यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये जो होता है इस पॉइंट पर, इस v पर पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर नीचे वाली वहीं पर रखते हैं। तो जब नीचे वाली v की जगह हमने रखा तो ये 0 हो गया, 0 पावर 2 हो गया। ठीक है, अब ये 0 पावर 2 का मतलब ये 0 है, तो ये कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर हो गया। w इज इक्वल टू हो गया हाफ mv स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। यही जो वर्क डन है यही स्टोर्ड होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो आप यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हुआ। ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हुआ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जहाँ पर एक्सेलरेशन g होता है हमारा और कांस्टेंट होता है, ये डाउनवर्ड होता है। ठीक है, वहीं तक ये रूल हमारा लागू होगा। जहाँ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी वो ये रूल लागू नहीं होगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट कि सपोज कर लिया यहाँ से पॉइंट A से गिर रहा और B तक गिरता है। ये पॉइंट हमारा A है, ये B तक है। ठीक, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है और यहाँ पर वेलोसिटी v है और ये h हाइट डाउन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब अगर ये थर्ड इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो वो हमारा फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। ठीक, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। इफ मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी, if mass of the falling body, ठीक, falling body is m, falling body is small m, then काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हुआ। ठीक, यहाँ पे v स्क्वायर लिखा है, उसको ले आके यहाँ रख दो स्टूडेंट। तो ये हो गया हाफ m और ये हो गया u स्क्वायर और प्लस 2gh हो गया। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दो स्टूडेंट और ये आया हमारा हाफ mu स्क्वायर और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया mgh। ठीक, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया स्टूडेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होती है स्टूडेंट, वो हमारी आती है इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। तो इनिशियल पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv स्क्वायर। तो हमारी डेल्टा k जो हुआ स्टूडेंट, वो हुआ k माइनस हाफ mu स्क्वायर हुआ और k में से mu स्क्वायर हट गया, mgh आ गया ना। ये इधर का है हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh हुआ और माइनस हाफ mu स्क्वायर हुआ। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। डेल्टा के हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, mgh आई। ठीक है स्टूडेंट,
अगर सपोज कर लो, एक और पॉइंट हम यहाँ देख लें स्टूडेंट कि फ्री फॉल होगा बॉडी, अगर फ्री फॉल होगा तब यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए क्या होता है, यू हमारा 0 हो जाता है, ठीक। तब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी K इक्वल टू, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो गया, U हाफ m U 0 हो गया और प्लस हो गया mgh। तब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो mgh होगी, ठीक। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा डेल्टा के, तब कितना आएगा, ये तो 0 ही है ना, तो K माइनस 0 यानी K ही आएगा, और तब भी ये mgh होगी। ध्यान रखिएगा इसका स्टूडेंट, मतलब फाइनल और चेंज दोनों ही काइनेटिक एनर्जी सेम होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ए मूविंग बॉडी लिखा यानी मास कांस्टेंट हुआ, तो ग्राफ बनाते समय मास की कुछ वैल्यू आप जो है लेट कर लीजिए। तो लेट, ठीक, मास ऑफ द बॉडी यानी m हमारा हो गया 1 kg लेट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मास हमारा कितना हो गया, m इज इक्वल टू 1 kg। अब देखो स्टूडेंट, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, देन काइनेटिक एनर्जी, इसको K0 हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू फार्मूला यही एक बार हम लिखेंगे mv², वैल्यू रख लीजिए स्टूडेंट, हाफ m की वैल्यू 1, v हमारा है 0 टू द स्क्वायर, यानी K0 की वैल्यू आ गई 0, ठीक। यानी जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इफ v इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड, देन अब काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई K-1 इज इक्वल टू हाफ m हमारा, देखो यहाँ कितना लिखा 1, फार्मूला तो यही है, अब इसी फार्मूले बार बार यूज करेंगे हम लोग, ठीक। हाफ m की वैल्यू 1 हो गई, v हमारा दिया है -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया। अब -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 1 इंटू 1 का 1 हो गया, ये 1/2 हुआ, 0.5 आ जाएगा, K -1 आ गया 0.5 जूल, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग ऐसे ही देखते हैं, इफ v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, अब हमने प्लस वाली वैल्यू ले लिया, तो ये हमारा हो गया K1 इज इक्वल टू हाफ, m हमारा 1 है और v हमारा दिया हुआ 1, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, K1 इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1/2 0.5 जूल, ये भी आ गया। यानी देखो स्टूडेंट, ये दोनों सेम है, K1 और K-1 दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी माइनस होगी तब भी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, इफ v इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, तब हमारी काइनेटिक एनर्जी K-2 इज इक्वल टू हाफ, m हमारा 1 है, ये हो गया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का हो जाता है 4, 2 से डिवाइड हो गया, 2 × 2 आ गया, यानी K-2 की वैल्यू आ गई 2 जूल, ठीक। ऐसे ही हम लोग और निकाल सकते हैं स्टूडेंट,
ठीक, K+2 ले लेते हैं हम। ठीक, इफ V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, K+2 इज इक्वल टू हाफ, M की वैल्यू 1 है, V हमारा 2 प्लस का हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 से डिवाइड हो गया, यानी K2 हमारी आ गई प्लस का 2 जूल, उतना ही आ गया जितना हमारा माइनस का K2 है, K-2 है। ठीक, ऐसे ही अब हम लोग एक और देख लेते हैं, 3 वैल्यूज ले लेते हैं, फिर ग्राफ बना लेंगे। इफ V इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आ गया K-3 इज इक्वल टू फार्मूला वही हाफ, M1 दिया हुआ है, V हमारा -3 है, स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +9 × 1 9/2, ये हो गया कि -3 इज इक्वल टू 4.5 जूल आ गया। ठीक है, ये हमारी एक वैल्यू और आ गई। अब K+3 भी हम लोग देख सकते हैं। इफ V इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हमारा आ गया K3 इज इक्वल टू हाफ, M हमारा 1 है, V हो गया 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर हमारा हो गया 9, 9 2 से डिवाइड हुआ, K3 भी आया 4.5 जूल। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी फंक्शन में निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो आप कहीं भी इसको पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव नहीं होना है। अब हमारी जो वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट, उन वैल्यूज के बेस पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, इसमें हम लोग लेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लेंगे। ठीक, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम एक ऐसे ग्राफ ऊपर की ओर ले रहे हैं, ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी जूल में है ये। ठीक, काइनेटिक एनर्जी जूल में, ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ। इधर हमें लेना है 1 2 3। ठीक, यानी -1 -2 -3, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखा है। ठीक, ये आप अच्छे से लिख लेंगे, ये हुआ V और नीचे लिख लेंगे यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे फिर वैसे 1 2 3 इसमें बना लीजिए, 1 2 3 1 2 3 मीटर पर सेकेंड। ऊपर हमारा देखो स्टूडेंट 0.5 से लेकर के 4.5 तक है, तो हम लोग 9 डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बढ़ गया 10। ये हमारा 1 जूल हुआ, 2 जूल हुआ, 3 जूल हुआ, 4 जूल हुआ, 5 जूल हुआ। ठीक, 5 यूनिट जूल ऊपर लिखी हुई है, बीच में ये 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि हमारा -1 पर कितना आया, जीरो वाला तो यही हो गया, दोनों ही जीरो है। यहाँ देखो, जब हमारी वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, लेकिन -1 वाले पर 0.5 है, तो यहाँ 0.5 ही हमारी पहली हो गई, और +1 वाले पर यहाँ है 0.5, इस पर आ गया ये लाइन ऐसे बनेगी ये यहाँ। ठीक, अच्छा, वैसे ही फिर 2 पर हमारा कितना है, देखिए 2 पर 2 जूल है, माइनस पर भी और प्लस पर भी, तो 2 जूल यहाँ आ रहा हमारा, ये 2 जूल हो गया। वैसे ही इधर वाला भी 2 जूल यहाँ आ रहा। ठीक,
अब हमारा कौन बचा, यानी इसका पॉइंट यहाँ हुआ स्टूडेंट, इस जगह हुआ, ठीक। इसका भी पॉइंट इस जगह हुआ। अगला हमारा आया, दोनों 4.5 आए हैं 3 वाला, तो 3 वाला 4.5 यहाँ है, देखो स्टूडेंट ये, ठीक। ये यहाँ से ऐसे जा रहा है ये, ठीक। ये यहाँ आ रहा है पॉइंट इसका, इधर वाला भी ऐसे आ रहा है स्टूडेंट, ऐसे, ठीक। यहाँ देखो ये ऐसे आ रहा, ठीक, यहाँ से ये, ठीक। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट को हम अगर मिलाएं स्टूडेंट, तो ये ऐसे आ गया, ऐसे देखो, ये ऐसे, ध्यान से देखो स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे यू आकार में ग्राफ बनेगा ऐसे, और आगे निकालेंगे तो और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो लाइन है वो 4.5 जूल की है ये, ठीक। ये लाइन हमारी 2 जूल की हुई, और ये लाइन हमारी 0.5 जूल की हुई, ठीक। ये हमारा ग्राफ हुआ। अब देखो स्टूडेंट, ये ग्राफ में हम एक चीज़ देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, वेलोसिटी की पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, इस पर 2 है, तो ये पैराबोला होता है। तो ये एक पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। कैसा ग्राफ है? पैराबोला का, ये पैराबोला का ग्राफ है, ओके स्टूडेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ पैराबोला होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, चूँकि काइनेटिक एनर्जी वर्क पर और वर्क काइनेटिक एनर्जी पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम की भी ज़रूरत काइनेटिक एनर्जी के वीडियो में होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी का जो वीडियो बनाया है स्टूडेंट, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला लिख दे रहे हैं, यानी वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। और इसका लिंक ऊपर लगा है, डेरिवेशन देखना है तो आप हमारा लिंक ओपन करिए, इसका डेरिवेशन फार्मूले का पूरा मिलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। और वर्क एनर्जी ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं, आप ये जानते हैं, इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क डन यानी ये डब्लू नेट हुआ, ठीक। इसको डब्लू भी हम लोग लिखते हैं बहुत जगह पर, बहुत जगह क्या, हर जगह लगभग। तो डब्लू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये इसको लिखते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। यानी इसका जो सही में फार्मूला हम लोग लिखते हैं, डब्लू इज इक्वल टू डेल्टा के लिखते हैं, ठीक है। और डब्लू अगर हमें निकालना है केवल, तो हम इसको लिखते हैं एफ नेट इंटू डेल्टा एक्स, और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। और काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच रिलेशन वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, इसका डेरिवेशन ऊपर लिंक से पढ़िए, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी ऑफ मास 2.0 kg is initially at rest, a force of 10 Newton applies on the body, calculate velocity of the body as t is equal to 10 second. Number 2, kinetic energy of the body at t is equal to 0 and t is equal to 10, work done by force in 10 second. तो देखो स्टूडेंट, हम लोग सलूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन होता है वो हम लोग नोट करते हैं। तो देखिए गिवन हमारा क्या क्या है स्टूडेंट, मास दिया है m इज इक्वल टू 2.0 kg है,
एफ अप्लाइड फोर्स है, ये 10 न्यूटन है। ठीक, और हमारा दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं स्टूडेंट। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपान एम होता है, और एफ हमारा है 10 और ये है 2। ए इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ u कितना दिया है, इनिशियली एट रेस्ट, तो u को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट, u इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखो स्टूडेंट, u कितना है 0। ठीक, a कितना है हमारा, आपने निकाला है 5, t हमारा है 10 सेकेंड दे रहा है ना, यहाँ पहले पॉइंट में यहाँ टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो t की वैल्यू हमने 10 यहाँ पुट कर दिया है। इससे जो हमारा रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, वो v का की वैल्यू आ गई 5 10 जा 50, इतना हो गया मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। दूसरा कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 0 पर और t इज इक्वल टू 10 पर। तो दूसरे पॉइंट में देखो स्टूडेंट, तो k हमारा इनिशियल होगा जब 0 पर होगा, ये हाफ m, और वेलोसिटी t पर कितना है, रेस्ट है 0, तो ये हो गया 0, तो k इनिशियल हो गया 0 हमारा। ठीक, अच्छा, अब ये t सेकेंड पर फाइनल हम लोग निकालेंगे, और k फाइनल हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, और वो हो जाएगा हमारा हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। ये हाफ है, m हमारा दिया है 2 kg और v हमारा दिया 50 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 50 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। के एफ की वैल्यू आ गई 2500, इतना जूल आ गई। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होती है। आप देखो स्टूडेंट, नीचे कह रहा है वर्क डन बाय फोर्स, तो हमने अपने वर्क पावर एनर्जी पहले वीडियो में बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो तीसरे पॉइंट में W वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितना है 2500, इनिशियल 0 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2500 जूल आया। ये हमारा W हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। ये बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू ax⁻³ where a is equal to 5 m⁻⁻⁻⁻² s⁻⁻1। What is the work done by net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2। ठीक है स्टूडेंट, फिर जो गिवन होता है वो हम यहाँ नोट करते हैं। तो हमने नोट किया है m इज इक्वल टू 0.5 kg, v इज इक्वल टू ax⁻³ a is equal to 5 m⁻⁻⁻⁻², s⁻⁻1, x is equal to 0 एंड x is equal to 2 मीटर, ये दिया हुआ है। तो पहले हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी एट x is equal to 0, और इसको हम लोग लिखते हैं v1 लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, v1 हमारे कितनी हो गई, चाहे आप इसको इनिशियल लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u ले लीजिए। ठीक, तो u कितना हो गया हमारा, इसी फार्मूले में वैल्यू रख दो स्टूडेंट यहाँ से। तो a की वैल्यू हमारी दी हुई है 5,
लेकिन x की वैल्यू दी हुई है 0, तो 0 की पावर 3/2, ये तो पूरा ही फंक्शन 0 हो गया, u हमारा 0 हो गया। ठीक। दूसरा हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी एट x = 2 मीटर। ये 2 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट v हमारा आया फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा दिया हुआ है 5, ठीक, और x हमारा दिया है 2, तो 2 की पावर 3/2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम लोग ऐसे रखें या थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ये 5 हो गया और 2 की पावर को हम थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, 1 + 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन होता है 3/2 = 1 + 1/2। आप एलसीएम लेके इसको कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। और जो प्लस में होती है पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 × 2, ये 2 की पावर 1 हो गया, और इंटू 2 की पावर 1/2 हो गया। ठीक, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 5 × 2 = 10 हो गया ये, क्योंकि 1 पावर से कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है। 5 × 2 = 10, ये हो गया √2। इतना हो गया हमारी मीटर/सेकेंड वेलोसिटी हो गई। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें अगर, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जो वर्क डन बाय नेट फोर्स होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसको अप्लाई कर लो स्टूडेंट। W = यहाँ पर हमारी वेलोसिटी इतनी है, u तो हमारा 0 है स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा 12 mv² - 12 mu² हो जाएगा। यानी W का फंक्शन आ गया 12 mv², तो mv² अभी ऐसे रखते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट m, और u दिया है 0 का स्क्वायर, तो इतना पूरा 0 हो जाएगा। यानी अब W हमारा आ जाएगा 12 mv²। आप चाहें तो ये 2 लाइन छोड़ करके डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, और वैल्यू रख के निकाल लो स्टूडेंट। 12 हो गया, m हमारा दिया 0.5, वेलोसिटी आई है 10√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10√2 आई है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो अब इसको लिख देता हूँ मैं 1/2, 0.5, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 50 आ गया। W हमारा 50 जूल हो गया। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है।